हेलो एवरीवन। जॉयफुल लर्निंग में आज का टॉपिक है मीनिंगफुल असेसमेंट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। असेसमेंट का अर्थ होता है आंकलन। आंकलन किस प्रकार से मीनिंगफुल लर्निंग में योगदान देता है। आंकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती है, फिर वो हमारा जीवन हो या शिक्षा। यहाँ हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो एक शिक्षक के लिए आंकलन क्या है। आंकलन शिक्षण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आंकलन के ही द्वारा शिक्षक जो है एक बच्चा जो सीखता है उसका जो अधिगम स्तर है उसमें वो उन्नति करता है, उसमें वो सुधार करता है, वहाँ पर आई हुई समस्याओं का वो समाधान करता है। कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसके रिजल्ट की वो अपेक्षा करता है कि इसका निष्कर्ष क्या होगा, या हम कह सकते हैं कि कोई भी क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है। इसी तरह से आंकलन जो है, आंकलन भी होता है क्योंकि टीचर ने जो पढ़ाया बच्चे ने कितना सीखा, कैसे सीखा, किस स्तर तक सीखा, इसी को जानने के लिए एक शिक्षक एक बच्चे का, एक छात्र का आंकलन करता है, उसका असेसमेंट करता है अलग अलग मेथड से, अलग अलग टेक्निक से। असेसमेंट रचनात्मक प्रक्रिया होती है, सदैव रचनात्मक होता है। पूरे सत्र एक शिक्षक जो भी पढ़ाता है, जो अपने विषय से संबंधित जो भी पाठ, जो विषय वस्तु है जो पढ़ाता है, तो उसको अलग अलग तरीके से उसका असेसमेंट करता है और कई प्रारूपों में उसका असेसमेंट करता है। और इस असेसमेंट का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे के अधिगम में उन्नति करना, उसको अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रेरित करना, ताकि वो अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। एक अच्छा शिक्षण, एक अच्छा अधिगम, एक अच्छा असेसमेंट जो है वो इसी चीज को बताता है। तो इसके जो मुख्य प्रारूप हैं, जिस प्रकार से एक शिक्षक असेसमेंट करता है या आंकलन करता है अपने छात्रों का, उनमें जो है प्रारूप में सबसे पहले है स्वयं का आंकलन। जब बच्चा स्वयं का आंकलन करता है, सेल्फ असेसमेंट करता है, बच्चा अपना सेल्फ असेसमेंट कैसे करेगा। एक टीचर जो है जब किसी बच्चे को कोई सुलेख बोलता है या उसको सुलेख लिखने को कहता है या शुद्धलेख बोलने को कहता है, डिक्टेशन देता है, कठिन शब्दों को लिखने के लिए बोलता है, तो वहाँ पर बच्चा स्वयं से अपनी गलतियों को सुधार करने के लिए प्रेरित होता है और स्वयं ही अपना आंकलन करता है, स्वयं ही अपना असेसमेंट करता है। और ये सारी प्रक्रिया जो है वो टीचर के गाइडेंस में होती है, इसीलिए यहाँ पर ये प्रभावी हो जाता है क्योंकि टीचर का गाइडेंस होता है और साथ में बच्चा अपने जो गलतियों को खुद देखता है और खुद से प्रेरित होता है वो बेहतर सुधार के लिए। और इससे क्या होगा, इससे वो अधिक से अधिक सीखने की तरफ प्रेरित होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये फिर ये जो है ये मीनिंगफुल लर्निंग की तरफ ये बात जाती है। दूसरा जिसका प्रारूप है वो सहपाठी का सहपाठी से आंकलन। तो सहपाठी का सहपाठी से आंकलन भी टीचर के गाइडेंस में ही होता है, जहाँ पर एक ही कक्षा में जो दो सहपाठी हैं, यहाँ पर जैसे एक छात्र दूसरे छात्र की कॉपी को जो है बदल करके एक दूसरे की कॉपी को वो करेक्शन करते हैं। कोई भी उसमें जैसे टीचर ने कोई भी वर्क दिया, डिक्टेशन बोला या कोई बहुत तरह तरह के शब्द लिखने को बोले, तो उसको वो एक दूसरे का करेक्शन करते हैं और यहाँ पर वो इस चीज़ के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। ये भी एक तरह की गतिविधि होती है जिसमें बहुत उत्साह के साथ बच्चे भाग लेते हैं और बहुत इसको जो है उत्साह के साथ सारी समीक्षाओं की टिप्पणी वो करते हैं और टीचर को देते हैं। ये सारी प्रक्रिया भी टीचर के गाइडेंस में ही होती है, जिससे ये एक सही दिशा की ओर जाती है और सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करती है। बच्चा सही दिशा में सीखता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और उससे सीखता है। तीसरे प्रकार का जो प्रारूप आता है वो है व्यक्तिगत आंकलन। यहाँ पर इंडिविजुअली असेसमेंट किया जाता है एक छात्र का। टीचर यहाँ पर इंडिविजुअली एक बच्चे को व्यक्तिगत तौर पे उसका जो है आंकलन करता है। जैसे अगर टीचर कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, अगर मैं हिंदी अध्यापिका हूँ तो मैं अगर गद्य का कोई पाठ पढ़ा रही हूँ तो बच्चे को वहाँ पर मैं वाचन कराऊंगी, उसे रीडिंग कराऊंगी। तो रीडिंग में उसके एक बच्चा जब रीडिंग करेगा तो वो अलग एक अकेले रीडिंग कर रहा है जब, तो हम उसका जो है आंकलन कर सकते हैं, उसके उच्चारण को समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार का उच्चारण कर रहा है, वो उसका लय क्या है, उसको किताब को पकड़ने का उसका तरीका क्या है। तो इन सब चीज़ों पर हम ध्यान दे करके उसकी अगर वो कोई गलती है, उसमें कोई कमी है, तो उसको हम वहाँ पर सुधार सकते हैं। बच्चे को ब्लैक बोर्ड के पास बुला करके कठिन शब्दों को बोर्ड पे लिखवाना, या बच्चे को मौखिक रूप से किसी प्रश्न का उत्तर पूछना, या साक्षात्कार बच्चे का करना, या कविता पाठ हो गया, व्यक्तिगत रूप से अकेले उसका इंडिविजुअली असेसमेंट करने के लिए किसी बच्चे से कविता सुनना,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्यक्तिगत आंकलन के अंतर्गत आती हैं। इसके माध्यम से भी हम व्यक्तिगत तौर पर बच्चे का आंकलन करते हैं और उसको सीखने में मदद करते हैं। चौथा है समूह आंकलन। समूह में ग्रुप असेसमेंट होता है, जिसमें एक कक्षा में टीचर के निर्देश में, शिक्षक के निर्देश में कक्षा को समूहों में बांट दिया जाता है। कक्षा को समूह में बांट करके उनको जो है पाठ से संबंधित, अपने विषय से संबंधित गतिविधियां दे दी जाती हैं उन्हें पूरा करने के लिए। यहाँ पर बच्चों में जो है सामूहिक रूप में एक नेतृत्व की क्षमता भी आती है, और उसमें जो है समूह में सीखने का एक गुण जो है वो विकसित होता है, और अच्छा करने की एक जो है जिज्ञासा या चाह जो है वो भी डेवलप होती है, जिसके कारण वो उत्साहित होते हैं कि हम अच्छा से अच्छा अपना परफॉर्म करें। इसके अंतर्गत बच्चों से नाट्य मंचन करवा सकते हैं, या उनसे जो है सामूहिक कविता पाठ करवा सकते हैं, समूह में पाठ वाचन करवा सकते हैं, या उनसे जो है अलग अलग विषयों पर निबंध लिखवाना, अलग अलग विषयों पर जो है पत्र लेखन हो गया या अनुच्छेद हो गया, तो इस तरह की चीज़ें लिखवा करके, और उन्हें नाट्य मंचन है, छोटी छोटी नाटिकाएं करवाना। तो इस तरह से भी बच्चे जो है अपने आप को और भी वहाँ पर निखारते हैं और अपनी जो अधिगम को बढ़ाते हैं, एक स्तर तक ले जाते हैं। वह ये भी एक असेसमेंट का तरीका है, जिससे एक टीचर ये समझ सकता है कि बच्चे ने कितना सीखा, और वो उन सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है। उनमें अगर यदि सुधार की आवश्यकता है तो उन्हें सुधार के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इस प्रकार से ये इन चारों प्रकार से एक टीचर जो है बच्चों का आंकलन करता है, बच्चों का असेसमेंट करता है। ये सभी जो तरीके हैं, ये अच्छी लर्निंग के लिए, एक अच्छा अधिगम पाने के लिए आवश्यक हैं, और इनके द्वारा जो बच्चे हैं वो अपना बौद्धिक स्तर का विकास करते हैं, अपने भाषा कौशल को विकसित करते हैं, अपना जो है वो नेतृत्व की क्षमता उनके अंदर आती है, वो खुद से करके सीखने का जो गुण है उसका विकास करते हैं, और इस तरह से कई गुणों का विकास करके वो अपनी लर्निंग को एक अर्थपूर्ण लर्निंग, जो मीनिंगफुल लर्निंग में उसको तब्दील करते हैं, बदलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक मीनिंगफुल जो असेसमेंट होता है वो इसीलिए जो है वो आवश्यक होता है कि वो एक मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देता है, उसको विकसित करता है। तो इसके द्वारा हम बच्चों को अच्छी एक अर्थपूर्ण जो है अधिगम दे सकते हैं। थैंक यू।